म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और उसकी क्या वजह होनी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको अपना पैसा बढ़ाना है। बस केवल बढ़ाना है, या बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, जो मार्केट जब बढ़ जाता है, उनका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो उनसे पैसा निकाल लेते हैं और बैंक में डाल देते हैं। फिर वो उसमें मतलब उसको वो म्यूचुअल फंड को एक तरह से ट्रेडिंग का सिस्टम समझते हैं कि बढ़ गया तब निकाल लिया, तब फिर वापस डाल दिया थोड़े दिन बाद में मन में आ गया तब। तो ये सब चीज़ें म्यूचुअल फंड में नहीं करनी चाहिए। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का असली या सही रीज़न नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का एकदम सही रीज़न जो है, उस पे आज हम बात करेंगे कि आखिर वो सही रीज़न क्या होने चाहिए, जिसके लिए हमें म्यूचुअल फंड का यूज़ करना चाहिए। तो देखो, म्यूचुअल फंड में जो हमें ब्याज मिलता है वो ₹1 सैकड़े से लेके ₹2 सैकड़े के बीच में मिलता है। मतलब 12% से लेके 24% के बीच में हमें ब्याज मिल जाता है। तो ये तो ठीक है कि ये जो ब्याज मिल रहा है, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो बैंक में हमें ब्याज मिलता है, लगभग 6-7% का एफडी के ऊपर ब्याज मिलता है, उससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि हमें बैंक की जो एफडी है, वहाँ से स्विच करना है दूसरी जगह पे जहाँ पे अच्छा ब्याज मिले। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि हमें अच्छा ब्याज मिल रहा है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन यही केवल एक रीज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये होना चाहिए कि हमें लंबे समय के लिए पैसा जोड़ना है, या हमारा एक कोई गोल होना चाहिए कि हमारे बच्चों की शादी है, या फ्यूचर में हमें कोई कार खरीदनी है, या कोई घर खरीदना है, या कोई ना कोई हमारा गोल है जो लॉन्ग टर्म में हमें उसे फुलफ़िल करना है। तो उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करनी चाहिए, कि ताकि हर महीने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पैसा हमारा जुड़ता जाए और लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक वेल्थ बन जाए। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। एक तीसरा रीज़न और है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि जब हम पैसा कमाते हैं, जब हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। लेकिन जब हम कोई मकान किराए पे छोड़ देते हैं, तो वहाँ से जो इनकम आती है उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम, या हम अपना पैसा किसी को ब्याज पे दे देते हैं, तो वो जो पैसा आता है उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो हम जो पैसिव इनकम है ना, उसको बढ़ाने के लिए भी हम म्यूचुअल फंड का यूज़ करते हैं। तो जब हम पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो वहाँ से हमें एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो जब वो पैसिव इनकम हमारी जो एक्टिव इनकम है, जहाँ से हम हमेशा कुछ मेहनत करके कमा के लाते हैं, जो हमारी हर महीने की सैलरी होती है 20,000, 30,000, 50,000, लाख, तो उसको हम जो एक्टिव इनकम बोलते हैं, वो हमारी जो पैसिव इनकम है, जब एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाती है, तब हम ये मान सकते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। क्योंकि हमें अब इसलिए मेहनत करके पैसा नहीं कमाना कि हमें हमारा घर चलाना है। हमारा घर हमारी पैसिव इनकम से भी चल सकता है। एक्टिव इनकम हम इसलिए कर सकते हैं कि हमें मज़ा आता है काम करने में, या हमें काम करके अच्छा लगता है, इसलिए हम एक्टिव इनकम कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्टिव इनकम इसलिए करनी है कि हमें हमारा घर चलाना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए भी हम म्यूचुअल फंड का यूज़ करते हैं। तो ये असली रीज़न होने चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, ना कि हमें हमारा पैसा बढ़ाते रहना है, ये कोई रीज़न नहीं होता। तो आप भी यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक सही रीज़न के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे एक दिया गया है, और आज ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी दोनों शुरू करें। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।